हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेट सीरीज़, जिसमें हमने कुछ टाइप्स कवर कर ली थी। बाकी की जो टाइप्स हैं वो हम आज के सेशन में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन। जो बाकी की जो कुछ टाइप्स बचती थी, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम डायरेक्शंस को रीड करते हैं, फिर हम समझते हैं कि ये टाइप और इस टाइप में हमने करना क्या है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन रीड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, देखते हैं। तो कहता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन the given words which have as many letters between them in the word as in the alphabet। इस टाइप को कहते हैं पेयरिंग ऑफ लेटर्स। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप, इस टाइप को हम कहते हैं पेयरिंग ऑफ लेटर्स। पेयरिंग ऑफ लेटर्स। तो बेसिकली अब इस टाइप में हमने करना क्या है, ठीक है, करना क्या है। तो कहता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स। यहाँ से ये टर्म हमें समझा रही है कि ये कौन सी टाइप है। क्लियर, ये हुई आइडेंटिफिकेशन जो आपको याद रखनी है। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, आपको क्या करने हैं कि लेटर्स के जो भी पेयर बनते हैं वो कितने हैं वो बताने हैं। एग्जाम्पल, 5 बनते हैं, 4 बनते हैं, 3 बनते हैं, 2 बनते हैं, वो हमें बताने हैं। तो हाउ मैनी, कितने पेयर्स हैं लेटर्स के, आर देयर, किस में, इन द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो एक ही वर्ड आएगा, ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही वर्ड दिया जाएगा। हम यहाँ पे 3 वर्ड्स ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस के लिए थोड़ा समझ आ जाए। तो जैसे कि एक वर्ड है डोनेट, एक वर्ड है पैरेट, एक वर्ड है प्रिजन, ठीक है। तो हम अकेले अकेले देखते हैं क्या मतलब है। तो कहता है कि आपको एक वर्ड गिवन है, उस वर्ड में आपको काउंट करने हैं पेयर्स, किसके, लेटर्स के, कितने हैं वो बताने हैं। आगे लिखा है विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम। मैनी लेटर्स बिटवीन देम का मतलब है कि मैनी एक गैप बता रहा है आपको, वो गैप हमें यहाँ पे बता रहा है कि मैनी लेटर्स, कि जो भी 2 लेटर्स का कोई भी पेयर बनेगा और उन 2 लेटर के इन बिटवीन कहता है जितने मर्जी लेटर्स हों, ठीक है, जितने मर्जी लेटर्स हों आपने काउंट करना है। विच हैव एज, उस पेयर के बीच में, मैनी लेटर्स, ठीक है, कितने भी लेटर हों, मैनी लेटर्स बिटवीन देम, उससे कोई लेना देना नहीं कि हाँ एक ही होना चाहिए, बीच में 2 भी होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। कहता है मैनी लेटर्स बिटवीन देम, उस पेयर को आपने काउंट करके बताना है कितने। बट अगर उस पेयर के बीच में कहता है मैनी लेटर्स बिटवीन देम, जितने मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन द वर्ड, इस वर्ड में, एज इन द अल्फ़ाबेट। तो ये लास्ट में जो पेयर बताने का मेथड है इसे कहते हैं एज इन द अल्फ़ाबेट। यहाँ पे जो बोल रहा है वो ये है कि आपको जो पेयर बनाना है बेसिकली क्या है कि हमें लेटर्स की पेयरिंग काउंट करनी है, कितनी है, प्लस लेटर की पेयरिंग काउंट करने के लिए जो 2 लेटर का पेयर बनेगा मैनी लेटर्स बिटवीन देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो पेयर बनाना है वो बनाना है एज इन द अल्फ़ाबेट। एज इन द अल्फ़ाबेट जैसे ABCDE ऐसे करके। तो ये किस तरीके से लेके चलेंगे हम एज इन द अल्फ़ाबेट, आपने अच्छे से ध्यान से समझना। पहला वर्ड क्या है, डोनेट। तो मैं डोनेट को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपके पास वर्ड आ गया डोनेट। अब आपने क्या करना है कि इस वर्ड में आपको इस साइड से भी चलना है, इज कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपने पेयरिंग इस साइड से भी काउंट करनी है, इज कॉल्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आपने जो पेयर है वो दोनों साइड से लेके चलना है, क्योंकि इस पूरी स्टेटमेंट में अगर आप समझें तो यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं लिखा है। हाँ, अगर वो लिख देता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मीन्स आपको बैकवर्ड नहीं चलना है, क्योंकि उसने कहा कि फॉरवर्ड बताने हैं। अगर ये लिख देता हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हमें बैकवर्ड चलना है। हाँ, अगर उसने कोई डायरेक्शन ना हो, फॉरवर्ड वर्ड लिखा ना बैकवर्ड लिखा, इट मीन्स आपको दोनों साइड से ही चलना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलना है एज इन दी अल्फ़ाबेट। एज इन दी अल्फ़ाबेट का मतलब है कि आपको ABCDEFGHIJ तक आपको काउंट करना है। बट कैसे काउंट करना है समझना है, ध्यान से समझना है। वर्ड मेरे पास जो भी है, आपने सबसे पहले डायरेक्शन फॉरवर्ड पकड़ी, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले D को कंप्लीट करना है एंड तक, फिर D की टर्न खत्म करके स्टार्ट करना है O से, फिर N से, फिर A से, फिर T से, फिर E से, ऐसे करना, ठीक है। तो वर्ड अपने पास डोनेट, इसका पहला लेटर कौन है, D। अब आपने क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल
बोलते चलना है ऑर्डर, अल्फ़ाबेट्स बोलते चलना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे ए से चलूँ तो मैं ए बी सी डी ई, या तो मैं बी से चलूँ तो बी सी डी ई एंड सो ऑन, अगर मैं सी से चलूँ तो सी डी ई, अगर मैं डी से चलूँ तो डी ई एफ। तो आपको वर्ड में चलना है एक एक करके, बट चलना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हुए, ठीक है जी। और जब आपने जो ऑर्डर बोलते हुए चला, जिस प्लेस पे आपको मैचिंग लग रही है वो आपका पेयर बनता है। जैसे डी से स्टार्ट किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलना है, डी के बाद अल्फ़ाबेट्स में होता है ई। जैसे मैंने डी से स्टार्ट किया तो डी के बाद क्या होता है ई, एक जगह पे एक ही बोलना है, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी। तो एक एक करके मूव भी करना है। जैसे एक यहाँ पे आया तो मैं एक ही लेटर बोलूंगा, फिर नेक्स्ट मूव करूंगा तो एक एक करके स्किप भी करूंगा, आगे चलता जाऊंगा, और एक जगह पे एक ही लेटर मैं बोलूंगा। तो डी ई एफ जी एच आई। कोई आपको लगता है मैचिंग हुई? तो यही लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट समझा रहा हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम यहाँ समझेंगे कि वर्ड डोनेट था जिसका पहला लेटर डी था, इसलिए डी से स्टार्टिंग हुई। तो डी के बाद ई, मैचिंग नहीं हुई, एक जगह पे एक ही बोलना है। ई के बाद एफ, मैचिंग नहीं हुई, एफ के बाद जी, मैचिंग नहीं हुई, जी के बाद एच, एच के बाद आई। तो डी ई एफ जी एच आई, कोई मैचिंग नहीं। तो ऐसे बोलना है आपने। अब हमने देखा कि डी की टर्न होगी, इसका कोई पेयर नहीं बना, कोई मैचिंग नहीं हुई, तो डी के बाद अब टर्न किसकी आ जाएगी? ओ से। अब ओ से चलना है एक 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 करके एंड तक, बट एक जगह पे एक ही लेटर बोलते हुए चलना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ओ पी, मैचिंग नहीं, क्यू आर एस, कोई मैचिंग नहीं हुई, ओके भी, तो ये भी पेयर नहीं बनता है, ठीक है जी। अब बारी आती है एन की। तो एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। तो एन ओ पी क्यू, एक जगह पे एक ही बोलते चले तो एन ओ पी क्यू नहीं बना, एन की भी टर्न खत्म हुई। एंड जब भी आप चलोगे जहाँ कहीं बीच में ही जेड आ जाए तो आपने मूव नहीं करना है, ठीक है। तो जेड पे कंप्लीट कर देना है। आगे अगर मान लो कि कुछ और लेटर, तो ये नहीं करना कि जेड के बाद ए बी, तो आपने कंप्लीट कर देना वहीं पे। तो ए से अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि ए है, तो ए के बाद बी, बी मैच नहीं हुआ, बी के बाद सी मैच नहीं हुआ, ए की टर्न भी होगी। ए के बाद अब बारी टर्न आती है टी की आती है, टी के बाद यहाँ पे यू, तो टी का भी पेयर नहीं बनता है। अब ई के बाद तो कुछ नहीं है, तो कोई पेयर नहीं बनता है। सो फॉरवर्ड डोनेट में हमने समझा कि कोई भी पेयर नहीं बना है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से हो गया 0। अब बैकवर्ड भी आएंगे, बैकवर्ड चलेंगे, बट चलेंगे अल्फाबेटिकली, ए बी सी डी ई से लेकर जेड, जहाँ पे जेड खत्म, रिपीट नहीं करना, ए टू जेड, ए टू जेड। तो ई से चलेंगे, अब चलेंगे ऐसे, बट अल्फाबेट्स ही बोलने, जैसे ऐसे किया वैसे ही सेम। तो ई एफ जी एच आई जे, मैचिंग हुई नहीं, ई के बाद एफ जी एच आई जे, राइट, कोई पेयर नहीं बना। टी, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, कोई पेयर नहीं बना, तो ई का भी कोई पेयर नहीं बना, टी का भी कोई पेयर नहीं बना। ए से आए, ए के बाद बी, बी नहीं है, बी के बाद सी, मैच नहीं हुआ, सी के बाद डी, हाँ ये मैच हुआ। तो ये स्टार्ट किससे किया था मैंने? ए से, ए बी सी डी, तो ए का पेयर बनता है, और ए का पेयर जो बना वो किसके साथ बना? डी के साथ। एक आ चुका है, ए की टर्न होगी। तो अब एन के ऊपर आए, तो एन के बाद ओ, एक ओ मैचिंग हुई, ओ के बाद एंड तक चलना है, क्योंकि एक लेटर के पेयर बहुत से हो सकते हैं, ये नहीं कि एक बना तो हम उसी पे ही छोड़कर आगे चले जाएंगे। तो एन को एंड करना है, तभी आपने उसके बाद नेक्स्ट पे आना है। तो एन के बाद ओ एक, ओ के बाद पी, नहीं मैचिंग नहीं हुई, तो एन की ही मैचिंग हुई, किसके साथ हुई? ओ की, तो एन का पेयर बना, ठीक है जी। अब बारी आती ओ की, तो ओ के बाद पी नहीं, तो इसका पेयर नहीं बना, और डी के बाद आगे कुछ नहीं, इसका पेयर नहीं बना, तो फिर ए का ही बना डी के साथ एन का। तो टोटल कितने पेयर हो गए? 2, 1 और 2। तो विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम का मतलब, जैसे ये ए और डी का पेयर बना, बीच में गैप कितना? 2। एन ओ का पेयर बना, कोई गैपिंग नहीं है। तो कहता है कि मैनी का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में कम लेटर हो, ज़्यादा लेटर, कम ज़्यादा से कोई लेना देना नहीं है। मैनी का मतलब कि सारे पेयर काउंट करने हैं, गैप बीच में जो मर्जी हो। हाँ, अगर मैनी की जगह पे चेंज हुआ तो होगा 1 2 3। हाँ, अगर उसने 1 लेटर बिटवीन बोला तो हम वही पेयर बोलेंगे जिसके बीच में इस वर्ड में एक ही लेटर आए। अगर उसने बोला 2 लेटर्स बिटवीन देम, तो मैं वही पेयर काउंट करूंगा जिसके बीच में 2 लेटर्स। अगर मैनी बोला तो सारे काउंट कर देंगे। तो ये समझ आना आप इस चीज़ को। तो यहाँ पे 2 बनता है इसका आंसर, तो फिर 2 काउंटिंग में अपने पास आ जाता है बी ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 2, ठीक है। तो सिंपल हमने अल्फाबेटिकल, और ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। तो सिंपल हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलना था, ठीक है जी। तो अगला जो क्वेश्चन है पैरेट, हम उसमें आते हैं, फिर पैरेट के लिए देखते हैं क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, ठीक है जी। तो करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो पैरेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको एक और बार, PARROT।
अभी तो हम यहाँ पे लिख के समझ रहे हैं, बट वो यहीं पे करना है आपको, ठीक है, यहीं पे P Q R S ऐसे इधर ही करना है एग्जाम में भी, ठीक है, बट अभी समझ रहे हैं PARROT। तो स्टार्ट किससे करेंगे, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन से, ठीक है जी। कितने बनते हैं, पहले P से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पैरेट का पहला लेटर P है। चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हुए Z तक ही जाना, अगर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। P Q मैचिंग नहीं है, Q के बाद R मैचिंग होगी, एक हो गया मैच, ठीक है जी। तो एक मैच हो गया, एक हमने ऐसे टिक कर दिया, अभी एंड तक जाना, बाद में देखेंगे। तो P Q R मैच हो गया, R के बाद S, बट अब मैं यहाँ पे वैसे नहीं कंफ्यूज होना, P Q R तो सर ये P R भी बन रहा है, ये भी P R बन रहा है, इकट्ठे इकट्ठे आ रहे हैं, नहीं, एक जगह पे हम एक ही लेटर अल्फाबेटिकल बोलेंगे, तो अल्फाबेटिकली रिपीट तो कुछ भी नहीं होगा ना, एक ही लेटर होता है, हाँ जी। तो P Q R मैच हुआ, इस जगह पे मैच हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर के बाद तो मैं अब एस पे चला गया, मैचिंग नहीं हुई। एस के बाद टी, मैचिंग नहीं हुई। टी के बाद यू, मैचिंग नहीं हुई। तो एंड तक कवर हुआ, बात हुई पी की, और किसके साथ, आर के साथ, और वन पेयर पी की, टर्न कंप्लीट। अब ए पे आ जाते हैं, ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, वेरी गुड, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। पी, ए के बाद बी, सी, डी, ई, कोई मैचिंग नहीं हुई, ए की टर्न खत्म। आर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, आर के बाद एस, टी, यू, इस आर का तो कोई पेयर नहीं है। अगला आर, एस, टी, हाँ वो मैचिंग हुई, आर, एस, टी, तो आर का पेयर बना इसका, और वो किसके साथ, टी के साथ। अगला फिर ओ की टर्न, ओ देन पी, नो, ओ का पेयर नहीं बनता, देन टी के बाद तो कुछ नहीं है, तो कोई पेयर नहीं बनेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन से कितने बन गए, 2। अब यही डायरेक्शन क्या कर लेंगे, बैकवर्ड कर लेंगे, ये डायरेक्शन क्या कर लेंगे, बैकवर्ड चलेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही बोलते हुए टी यू, उल्टा नहीं चलना है, मतलब बैकवर्ड आपके माइंड में तो टी एस आर क्यू ऐसे नहीं चलना है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कंप्लीट, कोई पेयर नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस, कोई पेयर नहीं बना ओ का भी, ठीक है जी। ओ पी क्यू आर एस नहीं, आर एस नहीं, टी यू नहीं, तो ये भी पेयर नहीं बना। आर एस टी यू नहीं, आर एस टी ये भी नहीं बना, ए बी ये भी नहीं बना, तो पी क्या, तो कुछ नहीं। तो बैकवर्ड तो 0 हुआ, फॉरवर्ड कितने हो गए, 2। और मैनी लेटर्स का था मतलब, तो बीच में कोई भी गैपिंग हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी आर आर टी 2 पेयर बनते हैं, तो इसका आंसर कितना देंगे हम, बी ऑप्शन 2। इज दैट क्लियर, होप सो अच्छे से आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आपने अच्छे से रिपीट कर लेना है वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना है कि कहाँ पे क्या बोल के गया हूँ मैं, ठीक है जी। आगे आते हैं प्रिजन, ठीक है, प्रिजन, प्रिजन पे आते हैं। प्रिजन आप जल्दी से काउंट लिखो कितने पहले, उसके बाद ही आप वीडियो स्टॉप करके पहले सॉल्व करो, फिर ही हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कितने हैं, पहले आपने खुद करना है। प्रिजन, तो वर्ड है प्रिजन अपने पास, ठीक है जी, ये वर्ड आ गया प्रिजन। तो प्रिजन के कितने पेयर बनते हैं, तो प्रिजन अपने पास है, ठीक है, पहले फॉरवर्ड चलते हैं। अब ये एरो है ना, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इट मींस ये नहीं है कि आपको अभी भी यही लिखना है एग्जाम में, आपको बस सीधे सीधे काउंट करना है। पी, पी के बाद पी क्यू आर एस, ये मैचिंग हुई। पी क्यू कोई मैचिंग नहीं, ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी यू, एक ही मैचिंग हुई। पी से स्टार्ट किया था इसलिए हुई मैचिंग एस के साथ, तो पी एस का पेयर, ठीक है, टर्न कंप्लीट। आर, आर एस टी यू वी, कोई पेयरिंग नहीं बनती है आर की, कंप्लीट। आई, ठीक है, तो आई जे के एल नहीं बना, ये भी कंप्लीट। एस टी यू नहीं बना पेयर, कंप्लीट। ओ पी नहीं बना, एन के बाद नहीं बना। बैकवर्ड आ जाते हैं, बैकवर्ड कहता है कि एन से स्टार्ट किया है, एन ओ एक, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, तो अब एन की बात कर, देखो एन से जब आपने स्टार्ट किया तो कितने पेयर बन रहे हैं, एन ओ पी क्यू आर एस, तो एन की जो मैचिंग हो रही है वो कितने के साथ हो रही है, 2 के साथ, इसका मतलब एन के 2 पेयर है, ठीक है। तो बैकवर्ड जो है वो एन की 2 मैचिंग है, वो है एन की एक ओ के साथ, बट एन से ही एक आर के साथ, तो ये एन के 2 पेयर हो गए, कंप्लीट हो गया। अब एन की टर्न हो गई थी, फिर ओ पे आए, तो ओ से स्टार्ट किया, तो ओ पी क्यू आर, तो अब ओ की मैचिंग किसके साथ हो रही है, देखो ओ पी क्यू आर है, एक लेटर जो पकड़ा है उसको एंड तक कंप्लीट करना है, क्या 1 बनते हैं, 2 बनते, 3, फिर उसको कंप्लीट करके
कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आना है, ठीक है। तो NOPQRS, तो O और R के साथ, तो इसलिए N का O के साथ, N का R के साथ, N क्यूब टर्न होगी है तो अब O के ऊपर आएंगे, OPQRS, R के साथ मैचिंग होगी। तो ये पेयर डिफरेंट हुआ ना ऑब्वियसली, OR, तो O की टर्न भी होगी, S से स्टार्ट करें तो STUB नहीं, IJK नहीं, RS नहीं, P आगे है ही नहीं, तो टोटल 1 2 3 ये हो गए और ये एक हो गया 4, तो टोटल कितने पेयर बनते हैं प्रिजन के? 4 पेयर। ऑप्शन में, सॉरी, ऑप्शन में इसका आंसर आ जाता है 4। तो बहुत सिंपल सी टाइप है, बहुत सिंपल सी टाइप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेटिकली धीरे धीरे चलना है कि वो क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेनी है, कहता है कि हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड, ठीक है जी, विच हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम। तो पेयर ऑफ लेटर लिखा है तो आपने बस इस तरीके से चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिर, तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अब ये जो नेक्स्ट टाइप आती है इसमें क्या होगा, आपको एक वर्ड गिवन होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक वर्ड है इंटरनेशनल, यहाँ पे एक वर्ड है इंटेलिजेंस। तो इसके 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। 2 वैरायटी के क्वेश्चन क्या है? डायरेक्शन, फाइंड आउट द वर्ड। आपको ऑप्शन में वर्ड्स जो दे रखे होंगे उनमें आपको वर्ड फाइंड करना है, वर्ड एक फाइंड करना है। क्या? एक तो यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी मेड, यहाँ पे क्या लिखा है? कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया गया एक वर्ड होगा क्वेश्चन में, जैसे ये है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑप्शन में भी वर्ड होंगे, उनमें से आपको एक वर्ड फाइंड करना है। पहली टाइप होगी कि आपको वो वर्ड फाइंड करना है जो इन लेटर से नहीं बनता, कैन नॉट बी मेड, जो नहीं बनता। अगर 4 ऑप्शन है तो 3 बनने वाले होंगे और 1 नहीं, विच कैन नॉट बी मेड, जो नहीं बनता है वर्ड जो गिवन है उनके लेटर से। और दूसरा होता है विच कैन बी मेड, विच कैन बी मेड। कैन बी मेड का मतलब अगर 4 ऑप्शन है तो 3 नहीं बनेंगे और 1 बनेगा, सिंपल सी बात है। अब कैन नॉट बी मेड का मतलब है कि इस वर्ड से जो लेटर अलग रखा गया हो, कैन नॉट बी मेड, और इन्हीं से जो रखा गया हो वो कैन बी मेड। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ही लेटर का यूज करके मैं वर्ड बना रहा हूँ, इट मीन्स वो कैन बी मेड हुआ। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के लेटर का यूज करके कहीं डिफरेंट लेटर भी यूज कर रहा हूं, इसका मतलब कैन नॉट बी मेड। तो जो मैं डिफरेंट लेटर ऑर्गेनाइजेशन से यूज करूं वो वर्ड मैं नहीं बना सकता कैन नॉट बी मेड, और मैं ऑर्गेनाइजेशन के ही लेटर यूज करूं वो मैं बना सकता हूं कैन बी मेड। तो 2 टाइप होगी, कैन नॉट बी मेड, कैन बी मेड। हम कैन नॉट वाले क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो कैन वाले अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन और हमें बताना है वो वर्ड जो नहीं बनता। नहीं बनता तो पहले देख लेते हैं। ओ तो ऑर्गेनाइजेशन से है, आर बी ऑर्गेनाइजेशन से है, जी बी ऑर्गेनाइजेशन से, ए बी ऑर्गेनाइजेशन, एन, ये तो क्या है? बनता है, ठीक है, ये तो बनता है, ठीक है। ये तो हुआ कैन बी मेड वाला केस, ठीक है जी। अगला बी ऑप्शन देखा तो नेशन, NATION, तो देख लो एन भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ION सारे आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैन बी मेड हुआ। नोशन NOTION, देखो एन भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ION सारे आ रहे हैं, तो ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब इनमें सारे ही ऑप्शन जो हैं वो बन रहे हैं, सारे कैन बी मेड। और कैन नॉट बताने की बात है तो इनमें से है ही नहीं, फिर वो नन ऑफ दिस हुआ, इनमें से नहीं है। नेक्स्ट इंटरनेशनल, ऑप्शन ए ओरिएंटल, कैन नॉट भी है कि कैन भी है। ओ आता है, आर आता है, आई आता है, ई बिल्कुल दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है, ए दिख रहा है, एल, ये तो क्या हुआ? कैन बी मेड, ये हुआ कैन बी मेड। अगला बी टर्मिनल, TERMINT आ रहा है, बिल्कुल टी आ रहा है। ई भी हमें दिखता है इंटरनेशनल में, आर इंटरनेशनल में दिखता है। एम की बात करूं तो इंटरनेशनल में एम नहीं दिखता, तो मैं इस एम की वजह से बोलूं कि टर्मिनल में एक लेटर एम जो कि इंटरनेशनल में था नहीं, तो मैं इस एम से अगर मैं बात करूं कि टर्मिनल बना रहा हूं बट इंटरनेशनल में यूज नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? बी ऑप्शन। तो टर्मिनल कैन नॉट बी मेड बिकॉज ऑफ एम, कारण इंटरनेशनल में नहीं आता एम, तो मैं फिर इससे वो नहीं बना सकता, राइट। तो ये कैन नॉट बी मेड और कैन बी मेड वाला केस हुआ। एंड 6 इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए कैंसल, सी आता है बिल्कुल, ए इंटेलिजेंस में पूरा देख लो ए नहीं आता, तो ये टोटली डिफरेंट हुआ ए। तो रीज़न बिहाइंड ए जो कैंसिल में है उससे मैं कैंसिल इंटेलिजेंस से कैंसिल नहीं बना सकता। हालांकि बाकी लेटर आ रहे हों बट ए तो नहीं आ रहा, जैसे कि टर्मिनल में एम नहीं आ रहा तो नहीं बना सकता, ऊपर सारे आ रहे थे तो नन ऑफ दीज। तो ये टाइप बिल्कुल ईजी है, कैन बी मेड और कैन नॉट बी मेड,
ठीक है जी। तो बाकी अब आते हैं लास्ट टाइप के ऊपर, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड सिंपल केस है, फ्री के नंबर है इसमें। तो बाकी जो इसमें अब लास्ट टाइप बचती है वो हम कवर करते हैं, और इस टाइप को कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, आपको वोकैबुलरी आनी चाहिए अच्छे से, आपको वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स की नॉलेज है तो वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, और वर्ड फॉर्म करने का काम आपका है, क्योंकि बस सिर्फ हिंट ही हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि वर्ड बनाओ, तो वो आपके माइंड में कितने वर्ड्स हैं तो आप बना सकते हो, अदरवाइज माइंड में वर्ड ही नहीं है तो नहीं बन सकते हैं। तो इसके पीछे थ्योरी एक ही है कि वर्ड फॉर्म करना आपका काम है, ठीक है, कैसे कंडीशन है समझाना हमारा काम है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है कि इफ इट इज पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी टू मेक एक मीनिंगफुल वर्ड, क्या पॉसिबल है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, मतलब ये बोल रहा है कि वर्ड फॉर्म करो, पॉसिबल है एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना, बट इसके लिए क्या होगा, आपको गिवन वर्ड होगा, और उस वर्ड में से कुछ लेटर्स को आपको वो बोलेगा कि इनसे, मतलब जैसे मान लो 10 लेटर का एक वर्ड है और उनमें से उसने 4 लेटर उठाने को कहा, नंबरिंग दे देगा वो, ये वाला उठाओ, उनसे बनाना है। अब उनसे बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, अगर नहीं बना या बना एक या एक से ज़्यादा, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, या तो 0 कुछ ना बने या एक से ज़्यादा बने। अब वो बनेगा कैसे वो हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि वर्ड क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम, देखो मैंने क्या कहा, एक वर्ड से बताया जाएगा कि किससे बनाना, फ्रॉम थर्ड नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 7th नंबर एंड 10th किसका, लेटर ऑफ द वर्ड, किस वर्ड का, पर्सनैलिटी। तो वर्ड जो है पर्सनैलिटी, ये आपको एक वर्ड दे रखा है, तो मैंने क्या कहा, एक वर्ड आपको दिया जाएगा और उस वर्ड के कुछ लेटर्स उसने बोले होंगे पिक करने को। एग्जाम्पल, पर्सनैलिटी का उठाना क्या है, सबसे पहले थर्ड। अब अपने पास थर्ड कौन है, PER, आर है, थर्ड आ गया। थर्ड के बाद 4th है तो कौन आ गया, आर के बाद आ गया S, 4th आ गया। 4th के बाद उसने 5th बोला है तो फिर 5th O है, ये आ गया। 5th के बाद 7th बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां A है तो A आ गया, और उसके बाद 10, 7 ये है, 8 9 10 T आ गया, तो ये। अब ये 5 लेटर उसने बोले हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, कौन से नंबर के, पर्सनैलिटी के। ठीक है, तो अब इनसे आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने की कोशिश करनी है, बनता है नहीं बनता है, क्योंकि अगर बना तो 0 1, नहीं तो 0, क्योंकि एक आपको बनाना है। देन अगर अब उसके बाद जो रिजल्ट आएगा कि बनेगा या नहीं बनेगा, देन व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो मेड। अब हमें ऑप्शन में क्या करना है कि अगर तो रिजल्ट ये हुआ कि एक वर्ड बन गया, तो व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड सो मेड, जो वर्ड बन गया उसका पहला लेटर कौन सा है वो बताना है। इफ, यदि नो वर्ड इज पॉसिबल, इनसे कोई वर्ड बना ही नहीं, इफ नो वर्ड इज पॉसिबल देन आपने क्या करना है, एक्स इज द आंसर। तो अगर कोई वर्ड नहीं बना तो मेरा ये आंसर रहेगा, अगर वर्ड बन गया तो उसका पहला लेटर आंसर दे देना है, बस सिर्फ इतना सा आंसर है। बट अब इसके बाद वाला काम आपका है कि क्या ये बना सकता हूँ मैं इससे। RSOAT को अच्छे से समझे डीपली, तो हमें एक वर्ड की नॉलेज है, रोस्ट, ROAST, ये एक वर्ड बनता है इन लेटर से, क्योंकि जो भी उसने लेटर बोले होंगे उतने ही लेटर का वर्ड होना चाहिए। अगर उसने 5 लेटर कहे हैं, ये नहीं कि 4 का बना देना, 6 का बना देना, रिपीट नहीं करना है ना कम करना, जितना है उतना ही होना चाहिए। तो रोस्ट एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, हाँ बना है हमारा मीनिंगफुल वर्ड, तो इसका फर्स्ट लेटर कौन है, R, तो मैं ऑप्शन में टिक कर दूंगा C ऑप्शन R, सिंपल। तो ये इसका केस है। तो इसके बाद ये वाला काम आपका है वर्ड फॉर्म करना, क्योंकि अब वर्ड तो आपको याद रखने पड़ेंगे, कंडीशंस थी वो जो हमने समझी हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 8 क्वेश्चन। वीडियो अच्छे से आपने रिपीट करके देख लिया करना है, क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते हैं कि हाँ आप पहले लिखो वो चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ पॉसिबल है टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द सेकेंड, 5th, 10 एंड 12, कितने, सेकेंड, 5th, 10 और 4 लेटर उठाने हैं, पर किसके उठाने हैं, वर्ड गिवन है मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन का पहले सेकंड देखते कौन है, E, पहले आ गया E। सेकंड के बाद कौन है, 5th, तो सेकंड E है, तो 3rd 4th 5th, 5th कौन है, O। 5th के बाद 10, ये 5th है, 6 7 8 9 10, T आ गया, और 10 के बाद है 12, तो 11 एंड 12 लास्ट के आ गया, ये N, ये आ गया।
तो आपको 4 लेटर का वर्ड बनाने की कोशिश करनी है। कहता है कि विच इज, अब बनाने की कोशिश करनी है, तो अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट के लिए कंडीशन, विच इज थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। अगर तो मान लो कि इनसे एक ही वर्ड बना, ज़्यादा नहीं बने हैं, एक ही बना है, तो उसका तीसरा लेटर आंसर देना है। तीसरा लेटर अगर एक बना, कहता है इफ नो सच वर्ड कैन बी मेड, एक्स इज आंसर। अगर मान लो कि कोई भी नहीं बना तो आपने आंसर क्या दे देना है, एक्स। अगर एक बना तो तीसरा लेटर, अगर नहीं बना तो एक्स। इफ मोर देन वन सच वर्ड गिव एम एज आंसर। अगर वर्ड एक से ज्यादा बन गए तो आपने आंसर क्या दे देना है, एम। तो क्या बोलते हैं, रिजल्ट ये है कि अगर एक बनता है तो तीसरा लेटर उस वर्ड का बताना है, अगर नहीं बनता तो आपने एक्स आंसर दे देना, अगर एक से ज़्यादा बने तो एम। अब आपको इसके बाद वाला काम आपको करना है कि आप देखो, कोशिश करो कि कितने बन सकते हैं, क्या बनता है कि नहीं बनता है। ई और टी एन को अगर मैं कोशिश करूँ बनाने की, जो कि मुझे नॉलेज है कि इससे एक वर्ड टोन बनाया जा सकता है, TONE, और एक बनाया जा सकता है NOTE, नोट, क्योंकि दोनों वर्ड की नॉलेज थी मुझे, नोट और टोन। तो अगर नॉलेज थी तो मैं ये वर्ड फॉर्म कर चुका। तो नोट और टोन तो 2 बन गए। अब तीसरा ना भी सोचूं, क्योंकि अगर सोचता भी हूँ, इफ़ मोर देन वन सच वर्ड, अगर एक से ज़्यादा बने, गिव एम आंसर, तो एम ही इसका क्या रहेगा, आंसर। ठीक है, तो कोई मतलब इतनी हार्ड टाइप नहीं है, बहुत इजी टाइप है जो आपको अच्छे से समझनी है। ठीक है जी, तो ये था अल्फ़ाबेट सीरीज़ का सारा कंसेप्ट A to Z। हमने इसके 3 सेशन करे हैं। ठीक है, 1 by 1, टाइप 1 टाइप 2 के बाद ये जो आज हमने 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करे हैं, इनमें से एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। बस ये कि आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है जी, तो टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।